पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। मैं हज़ारों लोगों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। मिथ हम इसे कहते हैं कि एक बात जो कि रियलिटी ना हो लेकिन लोग उसे रियलिटी समझ रहे हैं, उसे हम मिथ कहते हैं। तो वो चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्गली हमारे कल्चर में सही समझी जाती हैं जो कि ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे ये जो मैस्टरबेशन के मतलब कि हाँ जी, मैस्टरबेशन से इंसान की हेल्थ ख़त्म हो जाती है, वो बच्चा जनने के काबिल नहीं रहता, उसकी नाड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। अब इसकी वजह से लोग इंतहाई गिल्ट का शिकार रहते हैं कि हम वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, हम अपनी कीमती जो सीमन है, मनी है, वो हम ज़ाया कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम ख़त्म। ये एक मिथ है जो कि पाकिस्तानी में सेक्सुअल हेल्थ को बहुत कमज़ोर कर रही है। इसी तरह ही धांत है कि थोड़ा सा एक कतरा आ गया उनको सीमन का, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी ये बहुत बड़ी ताकत थी। लोगों का ये ख्याल है कि 100 कतरे पानी और 1 कतरा दूध, और 100 कतरे दूध का मतलब है 1 कतरा खून, और फिर कहते हैं 100 कतरे खून का मतलब है कि 1 कतरा सीमन। आप खुद ही इमेजिन करें कि जब बंदे की 2-3 मिलीलीटर सीमन निकल जाती है तो वो ज़हन में सोचता होगा एक पूरी बोतल मेरी खून की ज़ाया हो गई। तो जब वो बार बार उसका होगा, तो जब वो खौफ ज़्यादा इतना होगा कि उसको कुछ भी नहीं होना होगा, तो लेकिन वो इसी खौफ से ही वो मर जाता है कि मेरी तो रोज़ की एक खून की बोतल जो है वो निकल जाती है। तो ये सीमन का जो एक कंसेप्ट बना हुआ है, ये एक मिथ है। फिर साइज़ के मतलब एक बड़ा कंसेप्ट है कि लोग कहते हैं जितना बड़ा पीनस होगा उतनी बड़ी सेक्सुअल पावर होगी। अब इंडो पाक में जो पीनस का साइज़ है, जो नफ्स का साइज़ है, वो है ही छोटा, यानी कि तकरीबन 4.5 to 8 इंचज़ है। अब गोरों का, हबशियों का बहुत लंबा होता है, और उनका ये ख्याल होता है कि हमारा ये छोटा है तो हमारी औरतें सेटिस्फाई नहीं होंगी, और वो कहते हैं इसको किसी तरीके से खींच के कुछ तरीके से लोग मुख्तलिफ़ किस्म के तिला और पता नहीं क्या क्या अला देते हैं तो कि ये लंबा हो जाए। हालांकि उसे लंबा तो कोई नहीं होना उससे, लेकिन डेफिनेटली वो दवाइयाँ जो है उनको नुकसान पहुँचा रही होती हैं। तो सीमन के बाद ये आपका नफ्स हो गया। फिर इसके अलावा हमारे यहाँ जो एक इशू आता है वो जेंडर का आता है कि बच्चा कैसे पैदा होगा। लोगों का ख्याल है कि एक स्पर्म होता है और एक एग होता है, तो मान ली बात, लेकिन उनका ख्याल है दोनों में लड़ाई होती है। अगर स्पर्म जीत गया तो लड़का पैदा होगा, और अगर औरत तकड़ी है तो वो लड़की पैदा होगी। और जो लोग मैस्टरबेशन करते रहते हैं उनके स्पर्म्स वीक होते हैं, इसलिए उनके बच्चों लड़कियों भी लड़कियां हो रही होती हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट, आपको पता है वो एक्स एंड वाई का चक्कर होता है कि एक्स स्पर्म जाएगा तो फीमेल पैदा होगी और वाई जाएगा तो मेल पैदा होगा। तो ये लोगों में एक बहुत बड़ी जहालत जो है वो पाई जाती है। फिर इसके बाद लड़कियों के अंदर भी सेक्सुअल मिथ्स का भी बहुत अलग है। कुछ लड़कियों का ये ख्याल होता है कि लड़कों की तरह यही सोचती हैं कि बड़ा पीनस होगा तो वो सेटिस्फाई होंगी, हालांकि वो सेटिस्फाई नहीं हो रही होती। जो मैंने उसकी वजह देखी है कि वो लड़का जो है वो फोर प्ले नहीं कर रहा, या वो जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, इसकी वजह से वो लोग औरतें सेटिस्फाई। लेकिन वो कहेंगी जनाब तुम्हारा तो वैसे बड़ा छोटा है, जो लंबा करके लाओ, भाग जाओ यहाँ से। तो वो एक मिथ उनमें भी पाया जाता है। फिर उनमें ये भी कंसेप्ट है कि बच्चा पैदा तब होगा जब दोनों इकट्ठे इंजाल में जाएंगे। अब लड़की जो है वो तो अल्लाह ताला ने बनाई ऐसी है कि वो बहुत देर बाद इंजाल में जाती है, बंदा जल्दी इंजाल में जाता है। इसको सिंक्रोनाइज करना एक खासा एक आर्ट होता है। लेकिन हालांकि बच्चा पैदा होने में दोनों के इंजाल का कोई ऐसा मेल ने तो इंजाल में जाना है, लड़की का कोई इतना ज़रूरी नहीं होता। सो फीमेल में फिर मनसूबाबंदी की दवाइयों के मतलब बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं कि अगर आपने बच्चा मनसूबाबंदी का कोई काम किया तो ज़िंदगी भर बच्चे पैदा नहीं होंगे, आप ख़त्म होते जाएंगे। यानी कि इस तरीके से लोगों में जैसे जहालत हमारे मर्दों में पाई जाती हैं, उससे डबल जहालत जो है हमारी ख़वातीन में भी पाई जाती है। हमारे यहाँ एक बड़ा अजीबोगरीब मिथ था, बड़े उसके मरीज़ आते हैं कि उनका ख्याल होता है कि उनका नफ्स टेढ़ा है, यानी कि और उनका टेढ़ा नफ्स जो है वो अब जो है बेकार होने वाला है। यानी कि लोगों में एक कंसेप्ट होता है कि शायद एक बंदे का नफ्स ऐसे है, अगर ऐसे हो गया है तो उसे लोग कहेंगे टेढ़ा है।
टेढ़ा तो असल में होता है कि आपके राइट लेफ्ट जो है ये टांगे जो हैं इनके मसल्स में स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। जिस साइड की मसल स्ट्रांग होंगे उस साइड को वो खींच लेगा, तो आपका नफ्स जो है उस साइड पे बेंड कर जाएगा। पर लोगों को ख्याल है कि ये भी मैस्टरबेशन की वजह से ऐसे हो गया है और अब वो जो है वो शादी करने के काबिल नहीं रहे। वो कहेंगे डॉक्टर साहब बस आप सारी बातें छोड़ दें, बस इसको तीर की तरह सीधा कर दें। तो नतीजा ये निकलता है कि ना कोई आपकी राइट लेफ्ट टांगों को ठीक कर सकता है, एक जैसा कर सकता है, और ना उसने ठीक होता है। तो असल में एक बीमारी होती है जिसे हम पायरोनी डिजीज़ कहते हैं, उसमें वो हॉकी की तरह बन जाता है। इसको हम डिजीज़ कहते हैं, इससे को पायरोनी कहते हैं। ये होता है टेढ़ा नफ्स। लेकिन वो टेढ़ा नफ्स जो पाकिस्तानी लेके रोते पीटते और चीखते चलाते आते हैं वो बीमारी नहीं होती। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है जिसकी वजह से अगर ये क्लियर हो जाए तो लोगों को ज़हनी तौर पे सुकून पा जाए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।